जिला स्टेडियम में बादलों की ओट में लहराया तिरंगा। मुख्य अतिथि डॉक्टर मंजू बागमार ने किया ध्वजारोहण। नागौर में 15 अगस्त को जिला मुख्यालय पर 79वां जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह महिला एवं बाल विकास तथा महिला अधिकारिता विभाग राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार के मुख्य अतिथि में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने राजकीय खेल स्टेडियम में ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया तथा मार्च पास्ट की सलामी ली। वहीं हल्के बादलों के बीच स्वाधीनता दिवस का उल्लास मन के लिए चारों ओर तिरंगा हाथ में लिए नन्हे बच्चे बड़े बुजुर्ग उत्साही दिखे तथा सभी राजकीय कार्यालयों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस दौरान जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य समारोह स्थल पर आरएससी की प्लाटून, पुलिस के जवान, महिला सुरक्षा दल, गृह रक्षा दल, श्री बी.आर. मिर्धा कॉलेज का एनसीसी दल, श्रीमती माडीबाई मिर्धा राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्रा दल तथा स्काउट गाइड एवं एनएसएस दल ने परेड में भाग लिया। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंपालाल जीनगर द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय का राज्य के नाम संदेश का पठन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य समारोह स्थल पर स्कूली विद्यार्थियों ने सामूहिक व्यायाम का प्रदर्शन किया तथा एल के सिंघानिया स्कूल गोटन के विद्यार्थियों द्वारा ब्रास बैंड का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान माडीबाई मिर्धा राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा आत्मरक्षा सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद शारदा बाल निकेतन की छात्राओं द्वारा लेजियम का प्रदर्शन किया गया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर बागमार, जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित और पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्चावा द्वारा शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं व उनके परिजनों का सम्मान किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर समस्त जिला स्तरीय अधिकारी राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर अलंकृत व्यक्तियों एवं वरिष्ठ नागरिकों एवं राज्य स्तर जिला स्तर पर पुरस्कृत उत्कृष्ट सेवा देने वाले कार्मिकों व अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के सभी आयु वर्ग के छात्र छात्राओं द्वारा मुख्य समारोह स्थल पर सामूहिक नृत्य, राजस्थानी कला एवं संस्कृति पर आधारित कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। स्वतंत्रता दिवस समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। इस दौरान मुख्य समारोह स्थल पर छात्राओं द्वारा राष्ट्रगान किया गया। कार्यक्रम में मंच संचालन मोहम्मद शरीफ छिंपा ने किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर बागमार ने अपने उद्बोधन की शुरुआत 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाओं से की। उन्होंने कहा कि ये दिन हम सबके लिए गर्व और आनंद का दिन है। ये दिन हमें हमारे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की बहादुरी, बलिदान और तपस्या की याद दिलाता है जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के सुशासन एवं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर आमजन तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के पूरे प्रदेश सहित जिले में तिरंगे में देश के प्रति अपार देशभक्ति जगा रहा है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण व आजीविका उपलब्ध करवाने के लिए महिलाओं के लिए अनेकों योजनाएं संचालित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। अंत में उन्होंने कहा कि नागौर पूरे देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। हम सभी लोकतंत्र के जागरूक नागरिक हैं। इस दौरान उन्होंने समारोह में उपस्थित सभी अधिकारियों व आमजन को स्वच्छ सुजल गांव संकल्प एवं ये है आरएसी की बटालियन प्लाटून कमांडर बबलू बिश्नोई अपने दल की बागडोर संभाली हुई। तालियों की गूंज बजती रहनी चाहिए। श्री महेश सब इंस्पेक्टर जिला पुलिस दल नेतृत्व कर रहे हैं। जिला पुलिस महिला दल सुमन बुंदेला एसएचओ मुंडवा अपने दल की जिम्मेदारी संभालते हुए। यह है होमगार्ड यानी गृह रक्षा दल श्री मोतीराम बंजारा अपने दल की बागडोर संभाले हुए। एनसीसी सीनियर डिवीजन मिर्धा कॉलेज बकाराम प्रजापत प्लाटून कमांडर सलामी मंच से गुजरते हुए। यह है यूर तेजा महिला महाविद्यालय बुंडवा प्रथमा काना अपने दल की जिम्मेदारी संभाले हुए। एनएसएस माडीबाई गर्ल्स कॉलेज प्रिया निर्मावत आपको याद दिला दूं 26 जनवरी 2025 को कर्तव्य पथ पर दिल्ली में परेड में भाग लेकर हमारे जिले का नाम रोशन किया प्रिया निर्मावत। जोरदार तालियां हो जाए।
यह है हिंदुस्तान स्काउट दल शाखा बाल निकेतन ईश्वर सिंह। गाइड का दल रतन बहन सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल नागौर। यमिता गहलोत अपने दल की बागडोर संभाले हुए। ये अंगारों में चलते हैं तूफानों को भी है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिरकर और मुसाफिर ठोकरे इंसान। देखे या ना देखे हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। महोदया, परेड संपन्न हुई, निष्क्रमण की आज्ञा प्रदान करें। माननीय मुख्य अतिथि द्वारा परेड समाप्ति की आज्ञा मिलने के पश्चात परेड कमांडर श्री सुरेश कस्वा को अपने गंतव्य की ओर काम रहा है। जब हमारा देश अंग्रेजी सरकार के शिकंजे में जकड़ा हुआ था तो उस फौजदारी शिकंजे को तोड़ने के लिए ऐसे ही फौलादी संगठन और अपार शक्ति की जरूरत। 25 पर माननीय राज्यपाल महोदय का संदेश। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, आज हम अपने राष्ट्र के गौरवमय इतिहास की स्मरण और उन्नत भविष्य की कल्पना के साथ 79वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के महान स्वप्न को साकार करने की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस ऐतिहासिक दिवस पर हम उन अमर बलिदानियों का कोटि कोटि नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भी मातृभूमि के स्वाभिमान को अडिग रखा। उनका साहस, त्याग और देश प्रेम युगों युगों तक हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। हमारा भारत आज न केवल सशक्त है बल्कि आत्मनिर्भरता और नवाचार के पथ पर दृढ़ता से अग्रसर है। राष्ट्र निर्माण के योगदान देने वाले सभी महापुरुषों और महानायकों के पुण्य स्मरण के साथ हम आगे बढ़ने का संकल्प दोहराते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। वीरों की इस धरती के सपूत मातृभूमि के ऋण से कभी विमुख नहीं हुए। बलिदान, साहस और कर्तव्यनिष्ठा की इन अमर गाथाओं ने राष्ट्र के गौरव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए लिए गए निर्णयों ने भारत को नई शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदान की है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी सशस्त्र सेनाओं के अदम्य साहस और दक्षता का संपूर्ण प्रदर्शन विश्व ने देखा। इस कठिन घड़ी में देशवासियों की एकजुटता और साहस राष्ट्र प्रेम का अनुपम उदाहरण है। बीते दशकों में भारत ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग, रक्षा और शिक्षा हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हमारे युवा अपनी प्रतिभा, परिश्रम और नवाचार से वैश्विक मंच पर भारत का मान बढ़ा रहे हैं। भारत को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता आज हम सभी महसूस कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत कोई सरकारी कार्यक्रम मात्र नहीं है बल्कि एक जन आंदोलन के रूप में चलाने का समय आ गया है। इस जन आंदोलन में हर नागरिक, छात्र, गृहिणी, उद्योगपति, किसान की भागीदारी जरूरी है। स्वदेशी हमारी ताकत है तथा इसे और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने के साथ उनकी गुणवत्ता बढ़ानी है। वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल का मंत्र हमें भारतीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की प्रेरणा देता है। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के साथ हमें दुनिया में भारत का नाम रोशन करना है। टेक्नोलॉजी और नवाचार आज के युग में हमें अग्रिम पंक्ति में ले जाएंगे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान हमारा नया मंत्र होना चाहिए। रक्षा में स्वदेशी युद्धपोत और हथियार हमारी सुरक्षा की गारंटी है। स्वच्छ ऊर्जा हमारी फैक्ट्रियों और घरों को नई शक्ति दे रही है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान ने कई नई पहल की है और आने वाले समय में अक्षय ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज के साथ हम स्वच्छ एवं बेहतर ऊर्जा सुरक्षा की तरफ से तेजी से बढ़ रहे हैं। आइए हम सब यह संकल्प लें कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, गुणवत्ता को प्राथमिकता देंगे और भारत को वैश्विक मंच पर गौरव दिलाएंगे। जब हर नागरिक आत्मनिर्भर बनेगा तब राष्ट्र भी आत्मनिर्भर बनेगा। आपनो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र को फलीभूत करने में हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना, संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना को प्राथमिकता पर लेकर मध्य प्रदेश एवं भारत सरकार के साथ जनवरी 2024 में MOU तथा दिसंबर 2024 में MOA हस्ताक्षर किया गया। इससे
पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी को पेयजल जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इस परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण घटक नवनेरा बैराज का कार्य पूर्ण हो गया है। हथीनी कुंड बैराज ताजेवाला हेड हरियाणा से आवंटित यमुना जल से चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों को प्रथम चरण में पेयजल से लाभान्वित किए जाने हेतु फरवरी 2025 में संयुक्त रूप से डीपीआर बनाए जाने के लिए राजस्थान, हरियाणा और भारत सरकार के मध्य एमओयू हुआ। दोनों राज्यों की टास्क फोर्स ने धरातलीय सर्वे का कार्य आरंभ कर दिया है। राजस्थान वो प्रदेश है जहां पानी की एक एक बूंद का महत्व समझा गया है। हमारे पूर्वों ने वर्षा जल को संरक्षित करने कर आने वाली पीढ़ी को जल संरक्षण का संदेश दिया है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने व्यापक जन भागीदारी के साथ बंदी गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया। इसमें हमारे परंपरागत जल स्रोतों का पुनरुद्धार किया गया और मानसून में इंद्र देवता की कृपा से आज हमारे जल स्रोत लबालब हो गए हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 के द्वितीय चरण में 279 करोड़ के 10,600 कार्य मंजूर किए गए हैं। जल जीवन मिशन की क्रियान्वित में पारदर्शिता आई है। अब तक 7,349 गाँव के 12,70,000 परिवारों को जल से शुद्ध जल उपलब्ध कराया गया है। राजस्थान सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्य है। बीते 1.5 साल में हमारी सौर ऊर्जा क्षमता 15,747 मेगावाट बढ़ी है। हमारा अन्नदाता ऊर्जादाता बनकर उभर रहा है। ग्राम्य विकास की प्रेरणादायी पहल कुसुम योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान भारत के अग्रणी राज्यों में है। हमारा संकल्प है कि वर्ष 2027 तक किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली मिले। मुझे खुशी है कि प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली मिलने लगी है। और प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 35 नए ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक नागरिक को आधुनिक एवं बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में गंभीर बीमारियों सहित करीब 29.7 लाख मरीजों को 5,700 करोड़ रुपए से अधिक का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इसे साकार करने के लिए प्रदेश में सक्रिय 6 रोग खोज अभियान संचालित किया गया है। प्रदेश में गांव ढाणी तक स्वास्थ्य सुविधाओं को की सुगम पहुंच के लिए 65 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 213 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 640 उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कराया है। 5 नए मेडिकल कॉलेज 12 बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू एवं सवाईमाधोपुर तथा 3 निजी क्षेत्र में जोधपुर में 2, कोटा में 1 नए मेडिकल कॉलेज आरंभ किए गए। इससे कुल 900 MBBS सीटें बढ़ी है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग को निरोगी जीवन जीने का सूत्र माना है। मुझे खुशी है कि इस वर्ष 21 जून को प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 85 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने योग अभ्यास किया। इस आधार पर राजस्थान देश में प्रथम रहा। मेरा प्रदेशवासियों से विनम्र आग्रह है कि योग को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाए और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाए। सहकार से समृद्धि के पथ पर राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजस्थान सहकारी गोपाल ऋण योजना में गोपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण दिया जाता है। गत 1.5 वर्ष में 54,000 से अधिक गोपालकों को 388 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में 75 लाख से अधिक किसानों को 42,000 करोड़ रुपए से अधिक के अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किए गए। इससे उन्हें खेती में मदद मिली है। मुश्किल घड़ी में किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वरदान से कम नहीं है। प्रदेश में योजना का दायरा बढ़ाते हुए वर्ष 2024-25 में 3 करोड़ 75 लाख से अधिक पॉलिसी सृजित की गई है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 5,338 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 76,18,000 किसानों को कुल 6,845 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। वर्ष 2025-26 में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल बोनस राशि को बढ़ाकर 150 रुपए गेहूं की खरीद की है। फसल सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है। गत वर्ष 43,000 से अधिक किसानों ने खेती में तारबंदी कराई, जिसके लिए उन्हें 159 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया और इस वर्ष 15 लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है। हमने पशुधन के स्वास्थ्य की भी चिंता की है। हेल्पलाइन सेवा 1962 पर प्रदेश के 56 लाख पशुओं को इससे उपचार मिला है और 13 लाख से अधिक पशुपालक घर बैठे लाभान्वित हुए हैं।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में 9 लाख से अधिक पशुओं का निःशुल्क बीमा कराया गया है। पशुओं के लिए निःशुल्क दवाओं की संख्या 138 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। गौवन संरक्षण और संवर्धन सरकार की प्राथमिकता है। पंजीकृत गौशालाओं के अनुदान में 15% की बढ़ोतरी की गई है। इस वित्तीय वर्ष में 3000 से अधिक गौशालाओं को 1200 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए मिशन हरियालो राजस्थान शुरू किया गया है। हरियालो राजस्थान और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 15 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी क्षेत्र में 75,503 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है। 1,67,931 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की है। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में आई पारदर्शिता से युवाओं का भरोसा फिर से कायम हुआ है। बिना पेपर लीक के 262 परीक्षाओं का सफल आयोजन सरकार की नियत नीति को दर्शाता है। पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए गठित एसआईटी ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए अब तक 326 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अपराध के प्रति हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है। पुलिस बल को सुदृढ़ करने के लिए कांस्टेबल के 10,000 और उप निरीक्षक के 1,000 पदों पर भर्ती की जा रही है। राज्य कौशल नीति 2025 जारी की गई है। मुझे विश्वास है कि यह नीति युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी। युवाओं में कौशल का विकास कर हमने उन्हें आजीविका से जोड़ा है। गत 1.5 वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया है। जरूरतमंद परिवारों को योजनाओं का लाभ मिले और समर्थ लोग वंचितों के सहयोगी बने, इसी मंशा के साथ प्रदेश में गिव अप अभियान चलाया गया, जिसमें 26 लाख से अधिक लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटाने की पहल की। इससे नए जरूरतमंद लोगों के लिए रास्ता खुला और 55 लाख से अधिक नए व्यक्तियों के नाम जोड़े गए। प्रदेश के समग्र विकास के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रही है। राज्य में संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास, रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 सहित 16 नीतियां जारी की गई है। औद्योगिक विकास में वंचित वर्ग की समान भागीदारी के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में 1,000 से अधिक उद्यमियों को 331 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया गया है। प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्रों की राह खुली है और 17 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 2,303 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। लॉजिस्टिक, वस्त्र एवं परिधान, एक जिला एक उत्पाद निर्यात एवं क्लस्टर जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में नीतियों की पहल हुई है। मुझे विश्वास है कि ये नीतियां प्रदेश के औद्योगिक विकास की नई राह प्रशस्त करेगी। सुशासन हमारी प्राथमिकता है। ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन कर सरकार लोगों के द्वार तक पहुंची। इसमें लोगों को 18 विभागों से जुड़ी सेवाएं प्रदान की गई। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में अब तक सप्ताह में 5 दिन गर्म दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। लाडो प्रोत्साहन योजना में गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजना के तहत अब तक 2.74 लाख बालिकाओं को पहली किस्त से लाभान्वित किया गया है। देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर सपूतों के नाम पर 71 राजकीय विद्यालय को नामकरण किया गया है। शिक्षा का अधिकार के तहत निजी स्कूलों में अध्ययनरत जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए 2,125 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। सुलभ, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति चरणबद्ध रूप से लागू की जा रही है। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष 34 नए महाविद्यालय खोले गए हैं। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 3 संभागों पर आवासीय आदर्श वेद विद्यालय स्थापित किए गए हैं। सभी संभागों में चरणबद्ध रूप से ये विद्यालय खोले जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में इस वित्तीय वर्ष में 91 लाख से अधिक पेंशनर्स को 5,814 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक संबल मिला है। नवीन टाउनशिप पॉलिसी जारी की गई है। इससे शहरों का सुनियोजित विकास संभव होगा। आम जन को किफायती एवं विकसित आवास प्रदान करने के लिए 23 नई आवासीय योजनाएं सृजित की गई है। मजबूत सड़क तंत्र किसी भी राज्य के आर्थिक तंत्र की रीढ़ होता है। राज्य में 22,500 करोड़ रुपए से 32,851 किलोमीटर लंबाई में सड़क विकास कार्य किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 13,235 किलोमीटर लंबाई में नई और विकसित सड़कों का निर्माण कर 1,421 गाँवों को सड़कों से जोड़ा गया है। वाहनों का बढ़ता दबाव हर शहर की समस्या है। इससे राहत दिलाने के लिए 15 शहरों में रिंग रोड की डीपीआर तैयार की जा रही है। राज्य सरकार ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधाओं से जोड़ रही है। सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा के लिए एक्सप्रेस, ब्लू लाइन और सुपर लग्जरी श्रेणी की बसें लाई जा रही है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा वह योजना है जिसमें हमारे वरिष्ठ जनों को उम्र के इस पड़ाव में आध्यात्मिक खुशी दी है।
अपने इष्ट के साक्षात दर्शन का लाभ पाना इस उनके लिए अविस्मरणीय है। वर्ष 2024-25 में 34,794 श्रद्धालुओं को अयोध्या और पशुपतिनाथ जैसे तीर्थों की यात्रा कराई गई। इस वर्ष 5,400 से अधिक श्रद्धालुओं को रामेश्वरम के दर्शन कराए गए। राज्य में पर्यटन की अपार संभावना है। पर्यटन विकास के लिए राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड गठित किया गया है। इससे हेरिटेज, धार्मिक, ग्रामीण, इको एवं साहसिक पर्यटन विकास कार्यों को गति मिलेगी। प्रदेश के 8,058 गाँवों में ड्रोन सर्वेक्षण कर 10,63,000 से अधिक स्वामित्व कार्ड जारी किए गए। गाँवों में लोगों के पक्के घर का सपना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से साकार हो रहा है। इस बार 24,844 परिवारों को इस योजना में छत मिली है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, सोलर दीदी और ड्रोन दीदी के रूप में देश प्रदेश की प्रगति में वे समान भागीदारी निभा रही है। प्रदेश की 10,84,000 महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया गया है। राजस्थान महिला निधि से 1,13,000 से अधिक महिलाओं को लगभग 482 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया गया है, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। निर्माण कार्यों में लगे असंगठित श्रमिक समाज का ऐसा वर्ग है जिनके लिए सामाजिक सुरक्षा का संबल आवश्यक है। प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के जरिए 6.34 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों को 719 करोड़ रुपए से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है। खेलकूद में राजस्थान का स्वर्णिम उपलब्धियों का इतिहास रहा है। आधारभूत खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए नई खेल अकादमियां और खेल निदेशालय की स्थापना होगी। राजस्थान में यूथ फेस्टिवल तथा खेलो राजस्थान यूथ गेम्स आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान युवा नीति 2025 के बाद अब नवीन खेल नीति भी लाई जा रही है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सरकार सदैव संवेदनशील है। बीते 1.5 साल में उन्हें लगभग 2,200 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। जनजातीय छात्रावासों के आवासीय विद्यार्थियों का बैच भत्ता 2 वित्तीय वर्षों में 2,500 से बढ़ाकर 3,250 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। जनजातीय क्षेत्र की खेल अकादमियों में मैच भत्ता बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति माह किया गया है। राजस्थान देश में कच्चे तेल का 12% तथा प्राकृतिक गैस का दूसरा उत्पादक राज्य है। जैसलमेर में भाटी डिब्बा ब्लॉक में गैस उत्पादन की शुरुआत एक सकारात्मक संदेश है। पहली बार पोटास, रेयर अर्थ एलिमेंट और सोने के खनन ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति लाई गई है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सीएनजी और टीएनजी ईंधन को बढ़ावा देने के लिए 1,64,000 से अधिक घरों को पाइपलाइनों के जरिए गैस कनेक्शन से जोड़ा गया है। अच्छे मानसून से सभी के चेहरे खिले हैं। समाज का हर वर्ग अब पहले से अधिक खुशहाल हुआ है। सरकार के नीतिगत निर्णयों में अंत्योदय केंद्र बिंदु रहा है। मेरा मानना है कि प्रदेश के विकास में अंतिम छोड़कर बैठे व्यक्ति की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सभी स्वाधीनता दिवस के इस पावन उपलक्ष्य में ये संकल्प लें कि देश और प्रदेश में चहुमुखी विकास में अपना हर संभव योगदान देंगे। जय हिंद। आज की बालक की तो उनके कर्णधार हैं। इन्हीं बालकों में लाल बाल और बाल छिपे बैठे हैं। इन्हीं बच्चों में महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, भगत सिंह, लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद छिपे बैठे हैं। नागों की जाबाजों में वीरता के रक्त बिंदु छिपे बैठे हैं। समुद्र शांत ही सही इनमें ज्वार छिपे बैठे हैं। रात ठंडी ही सही इनमें अंगार छिपे बैठे हैं। धरती धीरज वाली सही इनमें भूकंप छिपे बैठे हैं। कौन जाने कहाँ ज्वालामुखी के उद्गार छिपे बैठे हैं। हम एक हैं, हमारी संस्कृति एक है, हमारी परंपरा एक है, राष्ट्र की जीवन धारा एक है, हमारा इतिहास भी एक है। हमें आत्मज्ञान प्राप्त कर आत्मविश्वास और पराक्रम के आधार पर भारतीय संस्कृति की परंपरागत विचारधारा के माध्यम से समाज के लिए एक विशाल राष्ट्र कोश का निर्माण करना है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने बचपन की गोद कविता में लिखा है, चिंता रहित खेलना, खाना, फिरना, निर्भय स्वच्छंद, कैसे भुला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो दादी माँ की परियों वाली कहानी, यह शौहरत ले लो, यह दौलत ले लो, मुझे लौटा दो मेरे बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी।
हमारा तिरंगा लहराता है, हमारे रोम रोम में आजादी का एहसास कराता है। सरदार भगत सिंह ने कहा है, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं, वे मेरे और बैंड लीडर है कविश जैन, ये कि सिंघानिया एजुकेशन सेंटर रोहतक। क्लास 8 का शानदार प्रदर्शन किया जा रहा है। कोई बात नहीं के साथ होगा बहुत ही शानदार संगीत शिक्षा भी पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने लगी है। किसी संगीत परंपरा को जीवित रखने, भविष्य में फलने फूलने के लिए युवा पीढ़ी को उसे संभालना होगा, उसका पोषण करना होगा और उसे विकसित होने में मदद करनी होगी। ये हमारे ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र हैं
इनकी अनूठी आनंददायक ध्वनि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। एल के सिंघानिया एजुकेशन सेंटर कॉटन के छात्र जो हमें झूमने पर मजबूर कर रहे हैं। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। देशभक्ति गीत जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। यहाँ की तालियां बजती रहनी चाहिए, इनका हौसला बढ़ाएं। बहुत ही शानदार। एल के सिंघानिया एजुकेशन सेंटर कॉटन के छात्रों द्वारा
कार्यक्रम योगासन वाले तैयार रहें। योगासन का अर्थ है जोड़ना या बढ़ाना। वर्तमान समय में हर इंसान मानसिक चिंताओं से ग्रसित रहता है, जिससे मानसिक शांति नहीं मिल पाती। केवल चिकित्सा व दवाइयों के बल पर इसे प्राप्त करना भी संभव नहीं है। इसके लिए योगासन की भारतीय पद्धति ही श्रेष्ठ साधन है। योगासन बहुत प्राचीन भारतीय पद्धति है, जो हमारे पूर्वजों द्वारा खोजी गई तकनीकी है। भारतीय परिवेश से जुड़ी विधा है। वर्तमान समय में यह न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी काफी जनप्रिय हो रही है और सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। सूर्य नमस्कार वेदों में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, अर्थात मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। वेदों में सूर्य से बड़ा कोई आचार्य नहीं। विभिन्न प्रकार के आसन आज हमारे समक्ष इन प्यारे बच्चों के द्वारा, इनसे पाचन शक्ति बढ़ती है, कब्ज दूर होती है, कमर पेट की नस नाड़ियाँ शुद्ध और निर्मल होती हैं। विशेषकर कमर घुटने के दृढ़ होते हैं, मोटापा घटकर पेट पतला होता है, चेहरे पर ताजगी, उदर संबंधी विकार दूर होते हैं, रक्त शुद्ध होता है, भूख बढ़ती है, हृदय को आराम मिलता है, गर्दन मजबूत होती है, टॉन्सिल जैसे रोग नहीं होते, फेफड़े मजबूत होते हैं, सिर दर्द नहीं होता। बात सी चुस्ती चीते सी फुर्ती, योग से तंदुरुस्ती मिलन है सस्ती, योग से पक ध्यान मिले विशेष निवृत्ति, योग से थमती चंचल चित्त प्रति। बचपन में जो करे योग, सुंदर तन मन का हो संयोग, देही बने उनकी निरोग, टले दुर्योग बने काज संयोग। प्राचीनतम ज्ञान की ये गंगा, आठों नदियां पेड़ की रचना करेंगे। इसमें योग चार रोचक प्रदर्शन का रूप देने की चेष्टा करेंगे, जिसमें अस्पताल में सभी विद्यार्थी एक आसमान की सभी एक रूप से जो उनके समारोह में जो हमें देखने को मिली।
बहनों द्वारा सुरताल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना अनुशासन का जीवंत उदाहरण। योगचाप निसंदेह भारतीय संस्कृति देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। नमस्कार 19 वस्त्रों को अदृश्य जो स्वतंत्रता का महल अनोखा भव्य इन्हीं पर चिना गया था। नमस्कार उन नव कलियों को बिना किले की बुझाकर जो स्वतंत्रता की बनी वेदी पर बिखर गई थी। आज उन्हीं की सुगंधित सुगंधित स्वतंत्रता उद्यान हमारा गहन गहन महक रहा है। ये मेरे प्यारे वतन तू है वीर शहीदों का चमन, देता विश्व को पैगाम अमन, ऊंची है जहां है तेरी किरण। ये मेरे प्यारे वतन। आप सभी को नमस्कार। एक बार सभी मेरे साथ दोहराएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के नागौर के जिला कलेक्टर महोदय श्री अरुण कुमार जी पुरोहित साहब, पुलिस अधीक्षक साहब श्री मधुर कच्छावा जी, चेयरमैन साहिबा श्रीमती नीतू जी बोथरा, जेल के पूर्व प्रधान वकील साहब भंवरलाल जी पोटलिया, समाज सेवी बालकिशन जी काकड़ा, भोजराज जी सारस्वत साहब, हरिराम जी धारनिया, सरोज जी प्रजापत, हमारी भाजपा की नेत्री महेंद्र जी सुराना, नागौर के पूर्व प्रधान ओम प्रकाश जी सेन, महावीर जी सांधु, पद्मश्री और पर्यावरण प्रेमी हिमताराम जी बांबू, नृत्य गोपाल जी मित्तल भारत विकास परिषद से, अर्जुन राम जी काला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष, रामेश्वर जी सारस्वत विश्व हिंदू परिषद से, भंवरलाल जी चौधरी एडवोकेट, मनीष जी काला भाजपा युवा मोर्चा के, सभी हमारे एडीएम साहब चंपालाल जी जिंगर, सीओ साहब रविंदर जी चौधरी, उपस्थित जन प्रतिनिधिगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, भाइयों बहनों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, साथ में हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से हमेशा संचालन करते हुए चीपा साहब, आप सभी को मैं 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गर्व, सम्मान और आत्मचिंतन का दिन है। आज हम आजादी के 78वें स्वर्णिम वर्ष पूरे कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 का ऐतिहासिक दिवस है जब भारत ने वर्षों की गुलामी की बेड़ियां तोड़कर स्वतंत्रता का अमृत पान किया था। यह वह दिन है जब हमारे वीर सपूतों के त्याग बलिदान ने हमें आजादी का अमूल्य उपहार दिया। यह अवसर उन अमर शहीदों को नमन करने का है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन के क्षण क्षण और शरीर के कण कण की आहुति स्वतंत्रता के यज्ञ में दे दी थी। हमारे पुरखों ने एक स्वप्न देखा था कि भारत को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने का। आज का दिन उस स्वप्न को साकार करने के लिए संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल आनंद ही न ले बल्कि देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए प्राणपण से जुट जाए। आज का दिन केवल अपने गौरवशाली इतिहास को याद करने का अवसर ही नहीं है बल्कि ये हमारे वर्तमान और उज्जवल भविष्य की दिशा तय करने का भी प्रेरणा देता है। यह तिथि हमें याद दिलाती है कि हमने किस तरह कठिनाइयों को पार करते हुए प्रगति की नई ऊंचाइयां छुई है। बीते वर्षों में भारत ने विज्ञान में, तकनीकी, शिक्षा और अर्थव्यवस्था सहित हर क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। हमने विश्व मंच पर एक नए सशक्त और स्वाभिमानी भारत के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है। आज भारत का हर कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है और विकसित भारत की भावना से ओतप्रोत है। यह आत्मनिर्भरता का संकल्प, स्वदेशी से स्वाभिमान, स्वावलंबन का निश्चय और प्रगति की गति, इसे हमें भविष्य में बनाए रखना है। आज पूरा विश्व भारत की ताकत और हौसलों को सलाम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर और उसके पश्चात वैश्विक दबाव के सामने सीना तान कर खड़े रहने वाला भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली जीवंत भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। आज हम तीसरे नंबर की वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के मार्ग पर अग्रसर है। ऐसे समय में हमारी सरकार का संकल्प है कि हम हर गरीब, वंचित, दलित, पिछड़े, हर परिवार तक जीवन की सभी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जाए।
आज हम एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक समय में खड़े हैं। आज हमारा प्यारा देश भारत आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये अमृत काल हमें अपने पूर्वजों के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है, हमें प्रेरित करता है कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। ये हमारा स्वप्न नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प है। 2047 में जब हम अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेंगे, उस हेतु हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि भारत विश्व के प्रमुख और शक्तिशाली देशों में से एक बने। बीते वर्षों में हमारे राज्य ने भी देश के साथ हर क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की की है। अब हमारे राज्य की गिनती बीमारू प्रदेश के रूप में नहीं होती है। हम गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तरह हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व और खुशी है कि अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान ने गुजरात को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ गया है। पशुपालन राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण योगदान है। हमें पशुधन की नस्ल सुधार और उसके स्वास्थ्य की भी चिंता है। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना में पशुपालकों द्वारा 7 लाख से भी अधिक पशुओं का निःशुल्क बीमा कराया गया है। सहकार से समृद्धि के पथ पर राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। गोपाल क्रेडिट योजना के तहत गोपालकों को भी हम अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण दे रहे हैं। इसके साथ में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत 5 दिन गर्म दूध भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। लागू प्रोत्साहन योजना में भी हमने 1.5 लाख रुपए की राशि अपनी बच्चियों के लिए दी जा रही है। देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर सपूतों के नाम पर भी हमने 71 विद्यालयों का नामकरण किया है। आम जन को सुशासन प्रदान करना हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन कर 18 विभागों से जुड़ी सेवाएं हमने प्रदान की है। आज गांव और ढाणी में खड़ा गरीब आदमी भी विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बन चुका है। विकास की ये धारा केवल अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा के स्तर को ऊंचे उठाने का प्रयास किया गया है। सही मायने में देश तभी विकसित होगा जब गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के बच्चों को भी शिक्षा की समान अवसर प्रदान हो। राजस्थान सरकार भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस सपने को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। आधारभूत ढांचे के माध्यम से उन्नत सड़कों, बेहतर परिवहन और सुलभ संचार माध्यमों ने लोगों के जीवन को सुगम बनाया है। बिजली, पानी, स्वच्छता और सुविधाओं की उपलब्धता में भी सुधार हुआ है। आज भारत की गरीबी 10% से भी कम हो गई है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हम देश के करोड़ों लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाए हैं, जो हमारे संकल्प का परिचायक है। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले और कोई भी भूखा ना सोए। यह एक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्र के विकास में अपना सक्रिय योगदान दें। आज बालक बालिकाओं ने आज के कार्यक्रम में पूरे जोश के साथ सामूहिक व्यायाम और मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी है। मैं इनको कहना चाहूंगी कि हमारी युवा पीढ़ी को अपनी ऊर्जा और प्रतिभा को राष्ट्र निर्माण में लगाना होगा। हमें एकजुट होकर, मिलजुल कर सतत प्रयासों के माध्यम से विकसित भारत के सपने को साकार करना होगा। आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम अपने देश को न केवल सुरक्षित, स्वावलंबी और समृद्ध बनाएंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल, सशक्त और गौरवशाली भारत की विरासत को छोड़ेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हर तारे में तिरंगे का नूर होगा, हर दिल में भारत माता का गुरु होगा। ऐसी चिंगारी फिर भड़केगी कि हर तरफ बस देश प्रेम का शोर होगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आज स्वच्छता और सुजलता के इस जन अभियान की शुरुआत पर हम संकल्प लेते हैं कि अपने गांव पंचायत को स्वच्छ, सुजल और सतत विकास की ओर अग्रसर करने में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। यह मेरा प्रयास विकसित भारत 2047 के निर्माण में एक सशक्त कदम होगा। एक ऐसा भारत जिसकी नींव स्वच्छता, जन सुरक्षा और सामूहिक जिम्मेदारी पर आधारित होगी। अब हम लोग प्रतिज्ञा करेंगे। मेरा आग्रह है कि आप लोग अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाएंगे।
और जिस तरह से मैं बोलूंगी आप लोग उसको दोहराएंगे। मैं स्वच्छता को अपने स्वभाव में एवं अपने संस्कार का अभिन्न अंग बनाऊंगी। मैं गंदगी करूंगी न करने दूंगी और न ही करते हुए देखूंगी। मैं स्वच्छता के साथ साथ पानी को प्रसाद की तरह इस्तेमाल करूंगी और उसके सदुपयोग करके गंदे जल का समुचित निष्पादन करूंगा। मैं आज ये शपथ लेती हूँ कि मेरे अलावा मेरे साथ कम से कम 10 और लोगों को इस मुहिम का हिस्सा बनाऊंगी ताकि हमारा देश पूर्ण स्वच्छता एवं सजलता यानी हर घर जल की दिशा में आगे बढ़ सके। स्वच्छता के इस राष्ट्रीय कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा और लगन से निर्वहन करूंगा। मैं अपने गांव को स्वच्छ सुजल स्वस्थ और संबल बनाऊंगा और इसमें अपना अमूल्य योगदान दूंगा। धन्यवाद। आदिवासी क्षेत्रों में आज भी कोई संकट की घड़ी आती है तो किसी ऊंचे पहाड़ पर जुझारू नगारे बजाए जाते हैं ताकि लोग इकट्ठे होकर उस कठिनाई का उस विपत्ति का मिलकर मुकाबला कर सकें। यही वो घोष है जो उन्हें जीवन में लीडर बनने की प्रेरणा देता है। हमारे प्राणों में नया जोश, नई चेतना, नया उल्लास जगाता है। कुछ याद करो उन वीरों को जो वसुधारी को दीप भरे, स्वतः से शीश झुकाए आजादी की तकलीफ है। क्या कहना है उन लोगों का जिन्होंने प्राण दिए, माताओं ने कुर्बान किए, वीर नारियों ने इसके खातिर सिंदूर उड़ाया था। इशारा करेंगे ना। छात्रों के द्वारा घोषवादन का शानदार प्रदर्शन, घोषवादन का ओजस्वी स्वर देता है जब भारत को मनुष्य को दिखाने के लिए जा, शिखर को सीखने के लिए जा, अपना शौर्य दिखाने के लिए जा, करने के लिए जा,
नागौर हाइपर रियलिज्म, स्केच आर्ट और विजाशी भाषा में निपुण हैं और हमारे जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है सुश्री अनुष्का व्यास वो आए। अच्छा वो है तैयार रहे। नेक्स्ट जितेंद्र योग प्रशिक्षक ये जगह बड़ी है। लड़की है बेटा ये साइड में घूम श्री जितेंद्र योग प्रशिक्षक राजकीय आयुर्वेद औषधालय श्री बालाजी। योग दिवस 2025 में धार्मिक स्थल श्री हनुमान मंदिर श्री बालाजी में योगा अभ्यास इस साइड में बेटा इस साइड में में इधर आओ इधर हाँ इस साइड में आओ। श्री जितेंद्र योग प्रशिक्षक पधारे। मेरा निवेदन था जिनका सम्मान किया जा रहा है उन प्रतिभाओं से वो राइट साइड में। जितेंद्र योग प्रशिक्षक। नेक्स्ट है श्री रवि कुमार बोथरा समाज सेवी निवासी गोगड़ाव। गोगड़ाव के विकास कार्यों में सहयोग के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए पारितोषिक वितरण, पौधारोपण, रक्त शिविर में सहयोग, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता के लिए सामाजिक कार्य में हमेशा उल्लेखनीय सेवाएं देते हैं। रवि कुमार बोथरा। बोथरा जी पधारो। श्रीमती नीतू सासी निवासी सासियों का बास कार्य कला बोनास बुटाटी जिला नागौर। सामाजिक योगदान, विमुक्त भूमंतु जातियों की महिलाओं के लिए जागरूकता, बालिकाओं से शिक्षा को बढ़ावा देना, पौधारोपण, नशा मुक्ति, कुरीति उन्मूलन पे कार्य। श्रीमती नीतू सासी। श्रीमती नीतू सासी। नेक्स्ट है श्री अनिल थानवी मेड़ता। अनिल थानवी के बाद प्रिया निम्बावत तैयार रहे। अनिल थानवी निस्वार्थ भाव से वर्षों से नावारिश मृतकों के अंतिम संस्कार में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। अनिल जी थानवी, एक बार अनिल जी के लिए सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगी। अनिल थानवी। नेक्स्ट है प्रिया निम्बावत नागौर। एनएसएस के अंतर्गत कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड 2025 में आपने भाग लिया। प्रिया निम्बावत जल्दी से आए, जो नाम पुकार रहा हूँ। श्री अनस खान पठानों का पास किले की ढाल नागौर। राष्ट्रीय राज्य स्तर शिविरों में भागीदारी, जिला प्रशासन द्वारा आयोजित शिविरों आयोजनों में सक्रिय भागीदारी। अनस खान के बाद आशीष चौधरी राजाराम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कटौती। एनएमएस परीक्षा में संपूर्ण राजस्थान में दूसरा और जिला स्तर पर प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया। अनस खान। आशीष चौधरी, इनके बाद आर्यना चौधरी 71वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप करनाल हरियाणा तीसरा स्थान। 37वां नेशनल गेम्स गोवा में तीसरा स्थान। आर्यना चौधरी। नेक्स्ट है कविता सारण कबड्डी खिलाड़ी 50वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप हरिद्वार में तीसरा स्थान प्राप्त करके हमारे जिले का नाम रोशन किया। वसुंधरा सारण, आपने भी नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप हरियाणा में तीसरा स्थान प्राप्त किया। बिंदु डूकिया फुटबॉल खिलाड़ी 28वीं सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में भाग लिया। बिंदु डूकिया। राजू जोशी ऑल इंडिया सिविल सर्विस क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-25 नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट। सभी प्रतिभाओं के लिए जोरदार तालियां हो जाए। श्री बिलाल रंगरेज पुत्र बशीर रंगरेज नागौर। जन कल्याणकारी कार्यों में सक्रिय भागीदारी, जरूरतमंदों की सेवा, आपदों विपत्तियों से हेतु मानव सेवा, पर्यावरण संरक्षण, जीव दया, रक्तदान शिविर में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है। बिलाल रंगरेज। श्री मनोज शंकरलाल गोयल पुलिस थाना कोतवाली व आसपास क्षेत्रों में दुर्घटना घटित होने पर एम्बुलेंस चालक आपके द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को, मृतकों को सम्मानजनक स्थिति में अस्पताल पहुंचाने में बढ़ चढ़कर आपकी भूमिका रहती है। श्री सुभाष गोदारा अपने गंभीर बीमारी से ग्रसित वाइफ को एम्स से
चेक करवाकर नौखा जा रहे थे। अलाई के पास एक एक्सीडेंट में वाइफ और अपने छोटे भाई को छोड़कर घायल को अपने निजी गाड़ी में नौखा बीकानेर हॉस्पिटल ले गए, जिससे उनकी जान बची है। जोरदार तालियां हो जाएं सुभाष गोदारा के लिए। ऐसी शख्सियत को सलाम सैल्यूट, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। भारत विकास परिषद शाखा नागौर स्वयं सेवी संस्था स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, संस्कार संवर्धन हेतु विभिन्न कार्यों में भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण, स्वच्छता संरक्षण में भागीदारी, एनीमिया मुक्त राजस्थान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर हीमोग्लोबिन जांच जागरूकता शिविरों में उत्कृष्ट योगदान। योजना के सारस्वत मित्तल साहब और टीओ साहब भी हैं इसमें, सुभाष जी ललवाड़ी। थोड़ा सा मोबाइल ले भाई। भारत विकास परिषद शाखा नागौर श्री मोहित टाक नटराज गेट के पीछे नागौर पावर लिफ्टिंग में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है। मोहित टाक। श्री प्रेम किशोर बेड़ा नागौर युवा नवरस फाउंडेशन के तत्वावधान में नागौर जिले में प्रथम कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम का भव्य आयोजन, विद्यार्थियों में उत्साहवर्धन नेतृत्व क्षमता में अहम भूमिका में आपका सम्मान किया जा रहा है। श्री पुखराज बिश्नोई श्री राम कॉलोनी नागौर 5100 पेड़ लगातार कार्य जारी रखा। एक पेड़ मां के नाम अभियान में सराहनीय योगदान। पुखराज बिश्नोई। नीचे कौन बोल रहा है? श्री हर्षुल पटेल नागौर स्काउट गतिविधियों में सक्रिय योग दीक्षता प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान। हर्षुल पटेल। एक मिनट सर। हर्षुल पटेल। नेक्स्ट है हमारे जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले अधिकारी कार्मिक। मैं बुलाना चाहूंगा श्री गोविंद सिंह टीचर उपखंड अधिकारी नागौर, एसडीएम साहब नागौर। उत्कृष्ट विभागीय कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए। श्री गोविंद सिंह टीचर। श्री प्यारे सिंह तंवर अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना नागौर, पीएस तंवर साहब। उत्कृष्ट विभागीय कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है। श्री हरेंद्र उपनिदेशक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नागौर, हरेंद्र जी पधारो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पंखवाड़ा 2025 और बैंकिंग शिविरों की प्रभावी रिपोर्टिंग पीपीटी तैयार करने संबंधित कार्य में अजीत सिंह सहायक जनसंपर्क अधिकारी सूचना और जनसंपर्क कार्यालय नागौर। विभागीय दायित्व चुनाव में निर्देशानुसार मीडिया प्रबंधन, वीवीआईपी विजिट में मीडिया प्रबंधन आदि में उल्लेखनीय योगदान। सूबेदार श्री रिछपाल सिंह कल्याण संगठक कार्यालय जिला सैनिक कल्याण बोर्ड नागौर। भारतीय सेना में 28 वर्ष की गौरवपूर्ण सेवा कर सेवानिवृत्ति के बाद इस कार्यालय में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाएं आपके लिए। श्री ओम प्रकाश जाजरा वरिष्ठ सहायक सामाजिक बाल संरक्षण इकाई बाल अधिकारिता विभाग, पीएम केयर्स योजना में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है। ओम प्रकाश जाजरा। श्री धर्मेंद्र वरिष्ठ सहायक राजकीय माध्यमिक विद्यालय भदवासी, आपके द्वारा ग्राम पंचायत पंचायत समितियों के पुनर्गठन पुनर्सीमांकन नव सृजन कार्य में योगदान। श्री परवेज आनंद वरिष्ठ सहायक नागौर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर रहते हुए प्रतिनियुक्ति ऑन पेमेंट गार्ड अनुकंपात्मक नियुक्त कार्य संपादित करने में उल्लेखनीय योगदान। परवेज आनंद। श्रीमती किरण कंवर जलवाहक सहायक कर्मचारी, एसपी ऑफिस में कर्मचारी के पद पर रहते हुए उल्लेखनीय सेवाएं आप दे रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। श्री स्वरूप सिंह पीटू जेलर कार्यालय अधीक्षक कार्यालय नागौर। निरक्षर बंदियों को साक्षर करवाना अधीक्षक जिला कारागृह के निर्देशों में हरियाणा और राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका। श्री अमित ओझा वरिष्ठ सहायक अहमद शाखा कार्यालय के महत्वपूर्ण कार्य कर्तव्य निष्ठा समय पर नेतृत्व किया है। थोड़ा बोलिए। श्री राम कुमार शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय बेड़ता, राज्य स्तरीय रोवर रूप में महाविद्यालय। राम कुमार शर्मा
अरे बात नेक्स्ट है आनंद पुरोहित सहायक प्रशासनिक अधिकारी जिला क्षय निवारण केंद्र नागौर। आनंद जी, और विभागीय कार्य निष्ठापूर्वक करने के साथ साथ विभागीय गतिविधियों में सहयोग और पर्यावरण रक्तदान में महत्वपूर्ण भूमिका। श्री जयकाराम गोदारा ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी खींवसर। अरे मिठाई खिलाई नहीं, अधिकारी बन गया। विधानसभा चुनाव 2024 कर्मयोगी ई फाइल सहित सभी विभागीय कार्यों में उत्कृष्टता। सुरेंद्र कुमार उपाध्याय कनिष्ठ सहायक पीएचडी उपखंड मुंडवा। समय समय पर किए गए उच्च अधिकारियों के निर्देशों की पालना, अन्य विभागों का समय पर निष्पादन। जोरदार तालियां हो जाएं सुरेंद्र कुमार उपाध्याय। श्री सुरेंद्र सिंह बाना कृषि अधिकारी डेगाना। अपने पति दायित्वों के साथ पूर्ण निष्ठा समर्पित भाव से निर्वहन करना, टीम भावना के साथ में कार्य करना। श्रीमती प्रियंका कनिष्ठ अभियंता सहायक अभियंता FIS AVVNL नागौर। प्रियंका उच्च अधिकारियों के द्वारा निर्देशों की पालना में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। श्री पालाराम सहायक लेखा अधिकारी प्रथम प्रतिनिधि कार्यालय रसद विभाग नागौर। उत्कृष्ट विभागीय कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है बालाराम जी का। डॉक्टर सहदेव चौधरी कार्डियक केयर यूनिट प्रभारी JLN नागौर। माना अप्रैल 25 में नागौर के लानावास गांव में स्थित शादी समारोह में हार्ट अटैक के मरीज की सांसें थमने पर तुरंत CPR देकर आवश्यक उपचार किया, मरीज की जान बचाई। चिकित्सक होने का एक आपने दायित्व निभाया। जोरदार तालियां। श्रीमती संतोष चौधरी प्रधानाचार्य रतन बहन। स्काउट गाइड वृक्षारोपण विद्यालय विकास संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका। श्री मांगीलाल देवड़ा अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय सियोलो की बस्ती खारी करमसोता। बामाशाह को FLN प्रशिक्षण संबंधी कार्य, बुनियादी शिक्षा, स्काउट गाइड के कार्य, खेल प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण योगदान। श्री भवानी शंकर शर्मा प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कठौती। बामाशाह को प्रेरित कर अत्याधुनिक विद्यालय भवन बनाया, खेलों को बढ़ावा, वृक्षारोपण में महत्वपूर्ण भूमिका। श्री भवन लाल अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय बामणिया वाला खिंसर। विभागीय से शैक्षिक गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य, स्काउट वर्कशॉप में भाग लेने हेतु चयन, मैसेंजर और पीस सिंबल में उल्लेखनीय योगदान। श्री नरेंद्र डिडेल प्रधानाचार्य घनश्याम दास पूसाराम इनानी राव मावी रोड। विद्यालय प्रबंधन सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य। श्रीमती सुमन चौधरी दाखेता घनश्याम दास पूसाराम इनानी रोड। आपने भी विद्यालय प्रबंधन सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए। श्री रंजी राम माली वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय डेगाना। PM किसान और फॉर्मर रजिस्ट्रेशन में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है। रंजी राम माली वरिष्ठ सहायक तहसील डेगाना। PM किसान फॉर्मर में उत्कृष्ट कार्य है। श्रीमती वर्षा बिश्नोई शारीरिक शिक्षक राव मावी नागरी। फोटो खींचने में मजा आ रही है। हॉकी, कबड्डी, रग्बी, फुटबॉल में 50 छात्र छात्राएं राज्य स्तर पर खेल चुके हैं। आपके दिशा निर्देशन में राष्ट्रीय स्तर पर 5 खिलाड़ी खेल चुके हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। श्रीमती मनोज मीणा, श्री मनोज मीणा कनिष्ठ सहायक उपखंड कार्यालय नागौर। श्री मनोज मीणा ITI संपर्क पोर्टल निस्तारण जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण में उत्कृष्ट कार्य। मनोज मीणा के बाद बजरंग गालवा पटवारी तहसील कार्यालय नागौर। बजरंग गालवा किसानों के कार्यों को प्राथमिकता और संवेदनशीलता के साथ पूर्ण करना। श्री राम भरोस कनिष्ठ अभियंता कार्यालय नगर परिषद नागौर। नगर परिषद नागौर क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रभावी देखरेख, जिला स्तरीय कार्यक्रमों के आयोजन में सक्रिय भागीदारी। राम भरोस। श्री कालूराम सहायक अग्निशमन अधिकारी कार्यालय नगर परिषद नागौर। आपको भी उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया जा रहा है। श्री रामेश्वर लाल सफाई कर्मचारी कार्यवाहक स्वच्छता निरीक्षक नगर परिषद नागौर। कार्मिक कार्य के प्रति कार्यकुशल कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार है।
सीताराम अध्यापक प्रतिनियुक्ति चुनाव अनुभाग उपखंड कार्यालय बेड़ता ग्राम पंचायत पुनर्गठन कार्य चुनाव संबंधी कार्य में उत्कृष्ट हेतु आपका सम्मान श्री सीताराम। श्री सुनील सोलंकी डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यालय CMH ऑफिस नागौर विभागीय उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है सुनील सोलंकी। श्री प्रवीण कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक जिला परिषद नागौर राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समय पर निस्तारण श्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत कार्य समय पर सुचारू रूप से संपादित किया जा रहा है। श्री सुरेंद्र शर्मा कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति बेगाना प्रधानमंत्री आवास योजना और पेंशन योजना अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है सुरेंद्र शर्मा। श्री बनवारी लाल गौड़ डाटा एंट्री सहायक जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ नागौर। लोकसभा महात्मा गांधी नरेगा की स्वीकृति शाखा में सूचना संकलन कंप्यूटर संबंधी समस्त कार्यों में दक्षतापूर्ण कार्य श्री चिरंजी लाल कबीड़िया व्याख्याता सेठ किशनलाल कांकरिया नागौर। लोकसभा आम चुनाव 2024 विधानसभा आम चुनाव में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान श्री अविनाश पुत्र मनोज बागवानी कार्य नगर परिषद नागौर। बागवानी में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है श्री हरिप्रसाद वाहन चालक कार्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व्रत नागौर। वाहन चालक के रूप में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान शारदा वरिष्ठ पटवारी तहसीलदार भू अभिलेख कार्यालय कलेक्ट्रेट नागौर। एग्री स्टेट योजना के अंतर्गत DCS गिरदावरी फार्मर रजिस्ट्री में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है शारदा। श्री रमेश भुगालिया वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला कलेक्टर नागौर। उत्कृष्ट विभागीय कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है श्री नितेश भाटी वरिष्ठ सहायक कार्यालय अधीक्षण अभियंता PWD व्रत नागौर। महत्वपूर्ण विभागीय सूचनाओं PMO CMO माननीय मंत्री महोदय से प्राप्त समय पर तथ्यात्मक सूचना तैयार कर मैंने उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान नितेश भाटी। श्री संजय केडिया प्रमुख विशेषज्ञ सर्जरी उप जिला चिकित्सालय बेगाना महिला दूरबीन नसबंदी कैसेज में राष्ट्रीय कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान श्री गौतम सिंह सीनियर नर्सिंग ऑफिसर राज्य कार्य के प्रति प्रतिबद्धता में उल्लेखनीय कार्य गौतम सिंह सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। श्री रामचंद्र पिचकिया पर्यावरण प्रेमी रैन पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है श्री गोविंद निवासी थला की ढाणी रैन वन और वन्य जीव प्रेमी होने के नाते आपका सम्मान किया जा रहा है गोविंद निवासी थला की ढाणी रैन। तालियां बजाएं जोरदार सभी प्रतिभाओं के लिए। श्री चेनाराम पवार अध्यापक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदावर उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है चेनाराम पवार। श्री कमरीलाल मेघवाल गो सेवक निवासी बैठता रोड गो सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान कमरीलाल। और श्री भुमराराम व्याख्याता राजकीय माध्यमिक विद्यालय भीमसरा शैक्षिक उन्नयन 100% परीक्षा परिणाम पर्यावरण क्षेत्र में आप और भामाशाह प्रेरक के रूप में विद्यालय विकास हेतु आपका महत्वपूर्ण योगदान भुमराराम जी बता रहे। 4 और धीरा अब गर्मी हो गई है। अब हमारे शौर्य पदक धारक सेना के हवलदार पूनाराम सेना मेडल कारगिल विजय 1999 युद्ध में भाग लिया शौर्य पदक धारक। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे जाबाज सिपाहियों के लिए। शौर्य पदक धारक शहीद वीरांगना श्रीमती अनीता जी पत्नी शहीद सिपाही जगदीश प्रसाद सेना मेडल ऑपरेशन रक्षक सिंह। श्रीमती अनीता जी पधारें जिनका सम्मान आज 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के शुभ अवसर पर श्रीमती अनीता जी पत्नी शहीद सिपाही जगदीश प्रसाद सेना मेडल ऑपरेशन रक्षक के अंतर्गत
श्रीमती रूखी देवी पत्नी शहीद नायक प्रभुराम चोटिया, करगिल युद्ध 1999। तालियां बजती रहनी चाहिए। श्रीमती रूखी देवी पत्नी शहीद नायक प्रभुराम जी चोटिया, करगिल युद्ध 1999। श्रीमती संगीता देवी पत्नी शहीद सिपाही गोविंद राम, ऑपरेशन पराक्रम 2002 के अंतर्गत आपका सम्मान किया जा रहा है। श्रीमती संगीता देवी पत्नी शहीद सिपाही गोविंद राम, ऑपरेशन पराक्रम के रूप में 2002 में, जोरदार तालियां हो जाएं। श्रीमती सीता देवी पत्नी शहीद नायक हेमंत गोडारा, ऑपरेशन रक्षक 2021 के अंतर्गत श्रीमती सीता देवी। और श्रीमती भवनी देवी वाइफ ऑफ श्री चोखा राम जी, शहीद श्री अर्जुन राम जी की माता जी पधारें, जिनका सम्मान किया जा रहा है। नहीं खड़ा हो जाओ, थोड़ा एंड देखो भाई जी। मां सर आने देखो सर। हाँ यहाँ रुकियो सर। बहुत बहुत आभार सभी। माता की आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जिला प्रशासन नागौर की ओर से आप सबने प्रदान कर इस समारोह लोकेशन नहीं उधर लगाओ हाँ सर पीछे हो जाओ। मैडम सामने। अब थोड़ा बस ठीक है।